गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लास्ट पार्ट है द होम कमिंग का। फतीक जो कि अपने मामा के घर आया था, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है और स्कूल में भी उसे पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आती और रोज़ उसकी पिटाई होती है। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फतीक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। उस दिन स्कूल से वापस आते हुए फतीक को बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ और उसे कपकपी आ रही थी। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे मलेरिया का बुखार चढ़ने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट। उसको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि वो अपनी मामी के लिए न्यूसेंस बन जाएगा, यानी मामी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फतीक वॉज नो वेयर टू बी सी। अगली सुबह फतीक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल। आस पड़ोस में सर्च किया गया लेकिन सब बेकार रहा, फतीक वहाँ पर नहीं मिला। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। पूरी रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और जो फतीक को ढूंढने के लिए बाहर गए थे, गोट ड्रेंच थ्रू टू द स्किन, पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिसम्बर ने पुलिस की हेल्प ली। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। शाम के समय पुलिस की वैन घर के बाहर आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और सड़कें पूरी तरह से पानी से भर गई थी। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट फतीक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर। दो कांस्टेबल फतीक को अपने हाथों में उठाकर लेकर बिसम्बर के सामने फतीक को रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वो पूरी तरह भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर हिज फेस, मिट्टी में हो रखा था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विद फीवर, उसका चेहरा और आंखें फीवर से लाल हो रहे थे। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रम्बलिंग, और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बिसम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर ने उसे अपनी गोद में उठाया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसे अंदर कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी पत्नी ने फतीक को देखा, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने कितना परेशान कर दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम, अच्छा होता कि तुम इसे इसके घर भेज देते। फतीक हर्ड हर वर्ड्स, फतीक ने उसके शब्द सुने। एंड सॉब्ड आउट लाउड, और जोर से सिसकी लेते हुए कहा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, अंकल मैं घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वो मुझे दोबारा यहाँ खींच कर ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई, उसका बुखार बढ़ गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस, और पूरी रात बच्चा डेलीरियस रहा, यानी बड़बड़ाता रहा, यानी बेहोशी में बड़बड़ाता रहा। बिसम्बर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिसम्बर एक डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए। फतीक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, फतीक ने अपनी आंखें खोली जो कि फीवर से लाल हो रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, कमरे की छत को देखा। एंड सैड वैकेंटली, और खालीपन से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, अंकल क्या छुट्टियां आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिसम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिसम्बर ने अपनी आंखों से आंसू पूछे। एंड टुक फतीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, फतीक के पतले और जलते हुए हाथ अपने हाथों में लिए। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट, पूरी रात उसके पास बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मदर ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे मारो मत। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। यानी वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था और उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। द नेक्स्ट डे फतीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फतीक को थोड़े समय के लिए होश आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने कमरे में चारों तरफ देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे उसे किसी के आने का इंतज़ार हो, और ये किसी उसकी मदर थी, यानी वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड संक बैक ऑन द पिलो, और अंत में निराश होकर वो अपने तकिए पर लेट गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, उसने एक गहरी
सांस लेकर अपना फेस दीवार की तरफ कर लिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब उसकी आँख खुलेंगी उसकी मदर वहाँ पर होंगी, लेकिन अपनी माँ को न पाकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो रहा था। बिसम्बर न्यू हिज थॉट्स, बिसम्बर उसके मन की बात समझ रहा था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, धीरे से उसके ऊपर झुककर बिसम्बर ने कहा, फतीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। द डे वेंट बाय, वो दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने भी चिंता के स्वर में कहा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। फतीक बिगेन टू क्राई आउट, फतीक चिल्लाने लगता था, यानी बेहोशी में वो कुछ भी बोले जा रहा था। बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, बाय द मार्क, इस तरह से वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा था। फैदम जो होती है एक यूनिट होती है जो कि 6 फीट के इक्वल होती है, नदी में पानी नापने के काम आती है। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, उसने ये फैदम वाली लाइनें सेलर के मुंह से सुनी थी, जो कि प्लम लाइन पर बोलते हैं। प्लम, ये इसे प्लम कहा जाता है कि पुल पर प्लम लाइन बनी होती है जहाँ पर फैदम में लिखा होता है। जब बाढ़ आती है तब ये देखा जाता है कि पानी कितना ऊंचा चढ़ गया है। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन अनफैदमेबल सी, अब वो खुद एक अनफैदमेबल, एक ऐसे समुद्र में डूब रहा था जिसका कोई फैदम नहीं, जिसको नापा नहीं जा सकता था। लेटर इन द डे फतीक्स मदर बस्ट इनटू द रूम, शाम के टाइम फतीक की मदर एकदम से कमरे में आई, लाइक ए व्हर्लविंड, एक तूफ़ानी हवा की तरह। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मून एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और इधर उधर घूमने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि वो पहली बार उस घर में आई थी और उन्हें नहीं पता था कि घर में कमरा कहाँ है और फतीक कहाँ पर लेटा हुआ है, इसलिए वो इधर उधर घूमकर ढूंढना चाह रही थी अपने बेटे को। बिसम्बर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिसम्बर ने उनकी एजिटेशन को, उनकी जो एक्साइटमेंट थी, उनकी जो परेशानी थी, उसे कम करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, लेकिन वो फतीक के ऊपर झुक गई और चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फतीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फतीक जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था, उसके हाथ पैरों में बेचैनी हो रही थी, थोड़े टाइम के लिए उसकी बेचैनी रुक गई। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, अभी तक वो हाथ को ऊपर नीचे मार रहा था, लेकिन अब उसकी वो मूवमेंट रुक गई। ही सैड आ, अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर से रोने लगी, फतीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फतीक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सैड, फतीक ने धीरे से अपना सर हिलाया और बिना किसी की तरफ देखे हुए कहा, मदर द हॉलीडेज़ हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई, यानी उसे बहुत इंतज़ार था छुट्टियाँ आने का, छुट्टी आने पर वो अपने घर जाता। इसका मतलब है फतीक किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहता था, उसे अपनी माँ के साथ रहना था, उसे वहाँ अपने मामा और मामी के साथ नहीं रहना था। यानी लास्ट में हॉलीडे आ गई और ये फतीक का होम कमिंग था, घर वापस आना था। उसे ये समझ में आ गया था कि दुनिया में कहीं भी चला जाए अपने घर जैसा घर कहीं नहीं होता, अपना घर स्वर्ग के जैसा होता है। और यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर एंड होता है।